हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। नेत्र से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, एक और नॉलेजेबल वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप कैसे एक अच्छी तरह स्ट्रेटेजी से, एक स्टिक से आप क्लास 10th और 12th में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, तो आप वीडियो वो देख लीजिए, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। आज की वीडियो एक बेसिक क्लास होगी फॉर क्लास 8 to 12, जैसे कि थंबनेल पे लिखा भी हुआ है। अब सॉरी, 8 to 10। अब 8 to 10 चीजें स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा जो आपको पहले मैथ्स करने से पहले, मैथ्स की बेसिक ये क्लास होगी फॉर क्लास 8 to 10 फॉर मैथ्स। ठीक है जी, मैथ्स की बेसिक क्लास होगी। अब सबसे पहला पॉइंट इसमें आपने क्या रखना है, कॉपी और पेन उठा लीजिए और मेरे साथ लिखिए स्क्वेयर और क्यूब। आपको स्क्वेयर और क्यूब, स्क्वेयर तो 25 तक याद होना चाहिए कम से कम, और क्यूब कम से कम 10 तक। तो मेरे साथ लिखिए, लिस्ट लिख के याद करेंगे हम, बोलना भी आपने साथ साथ। एक का स्क्वेयर है 2, का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9। अब स्क्वेयर का मतलब आपने पता होना चाहिए कि दो बार वैल्यू की जब मल्टीप्लाई करते हो, जैसे एक का स्क्वेयर है यहाँ पे तो एक की दो बार, दो का स्क्वेयर है तो दो की दो बार, तीन का स्क्वेयर है तो तीन की दो बार मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो स्क्वेयर कहलाता है। काफी यूज होगा इनका। 4 का स्क्वेयर 16, 5 का स्क्वेयर 25, 6 का स्क्वेयर 36, 7 का स्क्वेयर 49, 8 का स्क्वेयर 64, 9 का स्क्वेयर 81, 10 का स्क्वेयर 100, 11 का स्क्वेयर 131। ठीक है, इंग्लिश में भी आप याद कर सकते हो इसको। ठीक है, 12 का स्क्वेयर 144, 12 का स्क्वेयर 144, 13 का स्क्वेयर 169 या 13 का स्क्वेयर, 14 का स्क्वेयर 196, 15 का स्क्वेयर 225, 16 का स्क्वेयर 256, 17 का स्क्वेयर होता है 289, 18 का स्क्वेयर होता है 324, 19 का स्क्वेयर होता है 361, 20 का स्क्वेयर होता है 400, 21 का स्क्वेयर होता है 441, और 22 का स्क्वेयर होता है 484, 23 का स्क्वेयर होता है 529, 24 का स्क्वेयर होता है 576, और 25 का स्क्वेयर कितना होता है 625 या 625। अब इसका लिखवाने का क्या मोटिव था कि आप जो हो वैल्यू में इस तरह यूज कर पाओ। तो आपका पहला कार्य ये है कि आपने इसको याद करना है। ठीक है, जैसे क्लास खत्म होगी थोड़ी देर के बाद आपने इसको देखना है। याद भी नहीं करोगे अगर डेली आप इसको 5 मिनट केवल देखोगे, एक बार बोलोगे जैसे कि एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, तो 2-3 दिन में आपको अपने आप से याद हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपके लिए पहला होमवर्क ये है, आपने, मैंने स्क्वायर आपको लिखवा दिए, आपने जो है पहला होमवर्क लिखिए कॉपी में। आपने जो है 1 से 10 तक क्यूब लिखने हैं और वो याद करने हैं। ठीक है जी, चलिए। अब सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो होता है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल, कुछ बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। देखिए, बोर्ड मास रूल का मतलब क्या होता है। ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, 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 एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये क्या है जी, ये जो है आपने इस तरीके से सोल्व करना है। यानी पहले ब्रैकेट को, ब्रैकेट वाली वैल्यू को सोल्व करना है, ब्रैकेट ऑफ का मतलब ब्रैकेट खोलना, फिर डिवाइड वाली वैल्यू को, फिर मल्टीप्लाई वाले को, फिर एडिशन वाले को, फिर सब्ट्रैक्शन वाले को। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, देखिए जैसे मेरे पास वैल्यू है 5 + 5 × 5। ठीक है, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। जैसे आप देखोगे कि इसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है, डिवाइड है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई को सोल्व कीजिए, यानी 5 × 5 = 25, फिर ऐड कीजिए यानी 30 आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, ये 30 इसका आंसर होगा। 30 क्या होगा इसका आंसर। ऐसे आंसर नहीं होगा कि 5 + 5 10 × 5 50, वो आंसर इसका क्या हो जाएगा, गलत। तो अपने इस रूल के हिसाब से चलिए। थोड़ा बड़ा लेते हैं, जैसे कि मैं आप लिखूं कि ब्रैकेट में लेता हूं मैं 5 + 5 × 2, और डिवाइड बाय आप लिख लीजिए जैसे 4 लिख लीजिए।
अब क्या करना है जी, पहले अब मैंने आपको बोला ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व करना है, यानी ब्रैकेट में कुछ भी वैल्यू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो, पहले इसको सोल्व आपने करना है। जैसे 5 + 5 10 इंटू 2/4 कीजिए, इसको 2 बन गया 2, 2 2 4, 2 5 10। ठीक है जी, ये बोर्ड में आप लिखिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका। जैसे कि थोड़ा मुश्किल लेते हैं, 4 - 2 और मल्टीप्लाई 6 और +4 × 3, इसको सोल्व करके लिखिए। पहले मैंने बोला, जैसे यहाँ पे देखिए, पहले क्या करना है, सोल्व आपने ब्रैकेट, ब्रैकेट वाले को सोल्व कीजिए। 4 में से 2 गया 2 × 6 और +4 × 3। अब देखिए मल्टीप्लाई वाले को पहले सोल्व करना है, यानी 2 6 जा 12 और 4 3 जा 12, 12 + 12 कितना हो जाएगा 20, और ये आपका क्या है, आंसर। ठीक है जी। तो अब थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज क्या इंपॉर्टेंट है, थर्ड चीज इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखनी है, फैक्टराइजेशन। वैसे मैं आपको चैप्टर में भी कराऊंगा इसके बारे में, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन हम बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से, आपके तो बहुत काम आ जाइए, 10th क्लास के भी 8th क्लास के भी। तो देखिए इसको समझते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे मैं वैल्यू लिखता हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता है या नहीं पता? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा, और चैप्टर भी है आपका, चैप्टर में भी मैं आपको समझाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहाँ पे ए बी सी क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट नंबर होते हैं, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट नंबर। अब आप पूछोगे जी कॉन्स्टेंट नंबर क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट नंबर होते हैं मैथ्स की वैल्यू, सिंपल याद है, इसमें मैथ्स की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। चलिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ x² प्लस में 6x प्लस का 9 = 0, ये मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व आपने करना है। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो फैक्टराइजेशन से आपने इसको सोल्व करना है। तो देखिए इसका बड़े अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे पहले उठाइए आप 9 को, नहीं पहला स्टेप आपने क्या करना है, पहले आप क्या कीजिए, x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट है 1। ठीक है जी, 1 की मल्टीप्लाई कीजिए पीछे लास्ट वाले के साथ, यानी 1 × 9 क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करने पे चाहिए, क्या करने पे चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे। 9 कैसे आता है, तो आप बोलोगे 3 × 3 9 आता है, आप बोलोगे 9 × 1 9 आता है, इसके अलावा तो नहीं आता। अब मल्टीप्लाई करने पे तो 9 आ गया, लेकिन मेरे को वही दो नंबर लेने हैं जो प्लस या माइनस करके मेरे को क्या दे, 6 दे, क्या दे, 6 देना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे। बात क्लियर हुई? तो देखो, अब क्या 9 और 1 10, 9 - 1 8, ये तो नहीं चलेगा, तो 3 और 3 6 लिखिए, 3 और 3 6। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, x² को एज इट इज लिखिए, 9 को भी एज इट इज लिखिए। आपने इसको चेंज नहीं करना है, कारस्तान नहीं करनी है, जो भी यहाँ करनी है, 3x प्लस का 3x। ठीक है, अब क्या करना है, 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, यहाँ पे क्या कॉमन, x कॉमन है, x बाहर लीजिए, x प्लस का 3 अंदर बचा, यहाँ पे 3 कॉमन लीजिए, 3 x प्लस का 3। अब फैक्टराइजेशन का जो रूल है वो ये कहता है कि ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो आपका सम गलत है, और अगर मान के चलो प्लस माइनस की दिक्कत है तो फिर आपने माइनस से कॉमन लेना पड़ता है, जो मैं आपको आगे लिखूंगा। पर ये दोनों सेम है तो एक बार इनको कॉमन ले लीजिए, x + 3, और कॉमन लेने के बाद क्या बचा, x प्लस का 3 = 0। तो एक बार इसको =0 रखिए, x + 3 = 0, और एक बार इसको =0 रखिए, x + 3 = 0, यानी x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू यानी -3। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो दूसरा देखते हैं। देखिए एक और समझते हैं, x² x² प्लस का नंबर दे लीजिए यहाँ पे 8x, और यहाँ पे आप नंबर दे लीजिए प्लस का 20। चलिए अब इसको करते हैं। तो मैंने क्या बताया, पहले x² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है पीछे, यानी 21 या 20 मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए आपको 20। 20 कैसे कैसे आएगा, लिखिए, जो 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 आ सकता है, आप आ सकता है 2 × 10 आ सकता है। ये बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ आपको, इस साथ ही इसको स्पीड में कर सकते हैं, तो वो आप कर दीजिएगा, क्योंकि मन में कैलकुलेशन कुछ बच्चे कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक से मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके समझा रहा हूँ। 2 × 10, 4 × 5, और जी 21 या 20, ये नंबर है। तो अब देखिए 20 तो मेरे को तीनों नंबर दे रहे हैं, यानी 6 नंबर हो गए ना, 3 नंबर के पेयर हो गए। तो लेकिन मेरे को चाहिए 8, तो 8 कौन देगा, देखिए कौन दे सकता है। फिर पहला ही नंबर दिख जाएगा आपको, प्लस या माइनस करने पे, दोनों पे लेना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे, लिख भी लीजिए, प्लस या माइनस करने पे। ठीक है, और हाँ एक सलाह और है आपको, कि अगर आप फेयर कॉपी बनाते हैं तो आप सम लिखोगे जैसे,
तो सम के साइड में आप थोड़ा सा कीवर्ड्स आप उसके लिख सकते हो ताकि आपको जो है टॉपिक याद रहे, मतलब टॉपिक नहीं जो तरीका है वो याद रहे। जैसे जैसे मैं आपको सम कराऊंगा आगे चैप्टर के, मैं आपको बता दूंगा वैसे। तो देखिए, तो कौन देगा मेरे को, 10 और 2 दे देंगे, लेकिन कैसे करने पे देंगे, माइनस करने पे, एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस करना है आपने। अब 8 8 जो है 8 कैसे कैसे आएगा, आप बोलोगे 10 - 2 8 आ जाएगा, और 2 - 10 भी 8 आ जाएगा। फर्क क्या है, इसमें बड़े पे किसका निशान है, प्लस का, तो प्लस का 8, इसमें बड़े पे किसका निशान है, माइनस का, तो माइनस का 8। बात क्लियर हुई। यानी अगर यहाँ पे माइनस का 8 होता तो आप क्या लेते हैं, बड़े पे माइनस का 10 और प्लस का 2। लेकिन यहाँ पे किसका निशान है, यहाँ पे आप बोलोगे कि प्लस का निशान है, तो आप प्लस का 10 लोगे और माइनस का क्या लोगे, एक्स प्लस का 20। यानी कीजिए इसको, एक्स इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स बाहर ले लीजिए, x + 10, यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए, तो आप बोलोगे जो 2 कॉमन है, 2 कॉमन आ गया, क्या बचा, माइनस का एक्स प्लस का 10। अब याद कीजिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, आप बोलोगे जी सेम है। लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस है, क्या, यहाँ पे माइनस का एक्स है, यहाँ पे किसका एक्स है, प्लस का, यहाँ पे प्लस का 10 है, और यहाँ पे जो है आपका प्लस का 20। एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई साथ ही इसके लिए सॉरी, तो यहाँ पे माइनस का 20 आना था। क्यों आना था माइनस का 20, देखिए माइनस का 20 इसलिए आना था क्योंकि जब आप 10 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे, यानी आपने प्लस का 10 लिया माइनस का 2 लिया, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, वो आपका आएगा माइनस का 20, माइनस का 20 आएगा। आपको पता है, अगर ना पता हो समझिए, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करने पे निशान माइनस का आता है, माइनस माइनस के मल्टीप्लाई करने पे निशान प्लस का आता है, और प्लस प्लस के मल्टीप्लाई करने पे तो निशान प्लस का आता ही है। तो ठीक है, तो अब देखिए x + 10 है, यहाँ पे -x - 10 है, तो आप केवल छोटा सा कार्य करेंगे, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लोगे, क्या कॉमन ले लोगे, माइनस। जैसे माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से माइनस हट जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस। तो देखिए अब ये दोनों सेम हो गए, आप बोलोगे जी हाँ, यानी x + 10 और x - 2 इक्वल 0, x + 10 इक्वल 0 और x - 2 इक्वल 0। ये एक्स प्लस का एक माइनस का, ये माइनस का 2 उधर जाकर प्लस का 2। आशा करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा और इसका लेवल बढ़ाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड का, तो देखिए अब थोड़ा सा, अभी तक हमने पढ़ा जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता था, अब मैं थोड़ा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 लेता हूँ, या कुछ भी ले लेता हूँ, या एक सम ले लेता हूँ, आपके 10th क्लास में जरूर है, 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1, ये आपका सम है। तो पॉइंट 2 का आई थी। तो देखिए मैंने बोला था आपको इस कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है पीछे, तो 4 × 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आप बोलोगे जी 4 आ जाएगा, और प्लस या माइनस करने पे क्या चाहिए, आप बोलोगे माइनस का 4 चाहिए। अब देखिए क्या जो हमने मल्टीप्लाई करके 4 यहाँ पे लिखा, क्या यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है, नहीं। ये आपने मल्टीप्लाई करनी है रफ में, यहाँ पे आपने 1 का 1 ही रखना है, यहाँ पे वैल्यू को चेंज नहीं करना है। ये सबसे जरूरी बात है जो बच्चे मिस्टेक करते हैं। बच्चों को पता होता है यहाँ से मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ पे बी वैल्यू को वो 4 लिख देते हैं, और सम सारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये आपने बिल्कुल नहीं करना है। चलिए अब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 4 प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 4। ठीक है जी, तो कीजिए 2 × 2, सिंपल दिख रहा है 2 × 2, लेकिन आपने क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 2 और माइनस का 2। देखिए माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करने में प्लस आ जाता है, मैं भी आपको बताया, लेकिन जब माइनस माइनस के हम प्लस करते हैं तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है जी, चलिए करते हैं स्टार्ट इसको भी। 4s का स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस का 1 इक्वल 0। एस इसमें भी एस, इसमें भी एस बार ले लीजिए, 2 इसमें भी 2, इसमें भी 2 बार ले लीजिए, क्या बचेगा, 2s माइनस का 1। और यहाँ पे जो जिसमें कुछ कॉमन लेते हो, क्या कॉमन ले सकते हो आप, 1 कॉमन ले सकते हो। फिर से निशान अलग अलग हो गए, तो आप माइनस को कॉमन ले सकते हो, जैसे मैंने पिछले में बताया। तो माइनस यहाँ से कॉमन, माइनस यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा माइनस। देखिए क्योंकि यहाँ पे माइनस था, माइनस कैसे था, माइनस ऐसे था, माइनस था, माइनस और प्लस दोनों थे ना, तो माइनस आपने बाहर ले लिया, अंदर प्लस बचा। और यहाँ पे क्या था, प्लस, यानी प्लस कैसे बनता है, प्लस बनता है माइनस और माइनस से, तो एक माइनस आपने बाहर ले लिया, तो अंदर एक माइनस बचा। ठीक है जी, कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे करते हैं। तो अब ये दोनों सेम आ गए बिल्कुल जी, 110% आपके सेम आएंगे। 2s माइनस का 1 और 2s माइनस का 1 इक्वल 0। कीजिए इसको आगे, 2s माइनस का 1 इक्वल 0 और 2s माइनस का 1 इक्वल 0। 2s इक्वल 1, और मतलब एक ही सोल्व कर देता हूँ, ये आप कर लीजिएगा खुद, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, और सेम इसी में भी होगा। तो ये आपका सम भी है एक। तो आशा करता हूँ आपको फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कसर रह गई होगी
तो मैं आपको चैप्टर में कराऊंगा, आपका चैप्टर भी है फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज आपने क्या ध्यान रखनी है, कुछ बेसिक्स फॉर्मूले जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने ध्यान रखने हैं। जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आता है, बोल लो। ये बच्चों को आता है तो रिवाइज कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे ए माइनस बी ए प्लस बी। ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले होते हो जो जो आप छोटी क्लास में पढ़ते हो, जो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है। और एक छोटी सी चीज और, मैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बता रहा हूँ आपको, छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, ये ट्रायंगल होती है राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, ए बी सी मान लीजिए, जिसका एक एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, यानी एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री इसमें हो जाता है। तो आप उसमें क्या लगाते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो आपने याद रखनी है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, एच का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच क्या होता है इसमें बोलो, एच होता है ये हाइपोटेनियस, जो सबसे बड़ी साइड भी होती है हाइपोटेनियस। ये क्या होता है परपेंडिकुलर, बोल लीजिए इसको। एल्टीट्यूड बोल लीजिए, हाइट बोल लीजिए, एल्टीट्यूड और हाइट। ये नीचे क्या होता है, नीचे होता है बेस। ठीक है। तो हिंदी में पता करना, हिंदी में बता दीजिए, हाइपोटेनियस यानी करंट, परपेंडिकुलर यानी लंब, और बेस यानी आधार। तो ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, काफी आपके मैथ्स में यूज होगा, तो आपने इसको ध्यान रखना है। ठीक है जी। और बाकी आपको चीजें पता ही होगी, जैसे इक्वल की दर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाता है, इक्वल की दर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाता है, डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सारी चीजें आपको पता होगी, और यही कुछ बेसिक्स था जो आपको पता होना चाहिए। और भी कुछ बेसिक्स होगा जो चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सारा बेसिक ही है, कुछ बेसिक मैं आपको चैप्टर के हिसाब से बताऊंगा, चैप्टर वाइज उससे पहले या उसके साथ साथ बताऊंगा। आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, एक एक सम और एक एक एग्जाम्पल और एक एक टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यानी कहने का मतलब ये है, जो भी बच्चा मेरी ये क्लासेस करेगा मैथ्स की, अ, इसके एग्जाम में इन जो मैं सम कराऊंगा इनसे बार क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। तो आज के लिए उतना ही रखते हैं। तो कल कल का टॉपिक आप देख लीजिए। कल जो है क्लास 10th के लिए मैं एक रियल नंबर की क्लास करवाऊंगा। रियल नंबर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसका बेसिक्स आपको बताऊंगा थोड़ा, क्या रियल नंबर होता है, रैशनल इरेशनल, ये सारी चीजें बताऊंगा। और एक थ्योरम बताऊंगा एलसीएम एचसीएफ, जो आप कर भी चुके हो, और भी अच्छी तरह बताऊंगा। तो कल जरूर जुड़िएगा। और हाँ, कल से क्लास 12th की भी वीडियो में डालूंगा। क्लास 12th की, जो भी आपका बड़ा भाई लान क्लास 12th में हो, तो मैट्रिक्स में स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। कुछ मैट्रिक्स का बेसिक आपको कल मैं बताऊंगा, मैट्रिक्स का बेसिक। ठीक है जी। तो आज के लिए अलविदा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।